हेलो भी दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और सभी कमेंट कर दो भाई कैसे हो सब लोग, जल्दी जल्दी। इस क्लास के अंदर एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसका 8वां पेपर करने वाले हैं। जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई सभी के सभी, शाबाश। हाँ भाई जल्दी चलिए भाई। तो 8वां पेपर सेट हम कर रहे हैं एचएसएससी के। इससे पहले 7 पेपर सेट कर चुके हैं। हरियाणा पुलिस का पेपर है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। सारे के सारे मैथ के सवाल कर लेते हैं। 7 पेपर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखो। 7 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में देखो। सारे के सारे एक सीरीज में लगे हुए मिल जाएंगे। कुछ क्लासेज लाइव हुई हैं, कुछ क्लासेज ऑफलाइन हुई हैं। तो भाई जल्दी से जल्दी, शाबाश, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करो। तो भी देखिए, बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो पहला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है 2 के। तो पहला सवाल देखो भाई स्क्रीन के ऊपर, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है 2 के। तो हमें निकालना यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, हमें ये निकालना है। तो भाई जल्दी से, शाबाश, जल्दी से ऑप्शंस की तरफ देखो। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। आंसर सी ऑप्शन, आंसर 2 सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं कैसे आया। देखो सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना है। कितनी बार बताया है मैंने, क्या यहाँ पर कोसेक थीटा ये लिखा हुआ है। इस कोसेक थीटा को अगर मैं 1 साइन थीटा में चेंज कर दूं, अगर इसको मैं 1 साइन थीटा में चेंज कर दूं तो क्या कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है ना। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 2k। क्या नजर आ रहा है, x प्लस 1/x बराबर है 2k। इसको क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके बराबर होगा। कितनी बार बताया भाई, y स्क्वायर माइनस 2, y स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर इस क्लास के अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, पीछे वाली क्लासेज में जाकर देखो, हर चीज का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। y स्क्वायर माइनस 2, y क्या होगा हमारा, ये वैल्यू जो हमारी ये y होती है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, आंसर 2। सीधा सीधा आंसर करना था, कुछ भी नहीं था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। सारे के सारे पेपर में आए हुए सवाल हैं, बिल्कुल एचएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर में करा रहा हूं। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना अपनी प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस जरूर किया करो पीडीएफ की, हर क्लास की पीडीएफ मिलती है आप लोगों को। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, टेन थीटा, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, डैश डैश डैश, टेन 89 डिग्री। क्या लिखा हुआ है भाई, आंसर बी ऑप्शन 1। कैसे लिखा हुआ है, टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री, डैश डैश डैश, टेन 89 डिग्री। इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर निकालना भी ऑप्शन दिए हुए हैं सामने। कैसे निकालेंगे, देखो, जब भी टेन थीटा प्लस टेन थीटा, अगर थीटा प्लस थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, तो हमेशा 1 के इक्वल हो जाएगा। ये टेन 1 डिग्री है प्लस ये टेन 89 डिग्री, क्या बन गया 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री अगर थीटा प्लस थीटा बन जाए तो इससे पहले यहाँ पर क्या होगा 88, ये 2 है, दोनों मिलेंगे 90, फिर से 1 गुणा में, ये सारे के सारे आपस में गुणा में दिए हुए हैं। कभी कोई सोचे कि भी प्लस में दिए हुए हैं, प्लस में देकर भी सवाल आता है, वो भी मैं बताऊंगा। अब आगे यहाँ पर 3 दिया तो यहाँ पर 87 भी दिया होगा। इस तरह से पूरी सीरीज चलती जाएगी, लेकिन आखिर में यहाँ पर क्या होगा, एक जगह पर दिया होगा 1043 डिग्री, 1044 डिग्री गुणा में 1045 डिग्री और गुणा में 1046 डिग्री, इस तरह से दिया होगा। तो वहां पर 44 और 46 दोनों मिलेंगे तो 1 बन जाएगा, लेकिन जो 1045 डिग्री बचेगा ना, ये अकेला बच जाएगा। और 1045 डिग्री क्या होता है, सीधा सीधा 1 होता है, तो आंसर भी क्या होगा 1 होगा। सर मार्कर के अंदर शाइन डाल दो, तो क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था। तो अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था। अब तीसरा सवाल देखो क्या पूछा था पेपर के अंदर, हरियाणा पुलिस का पेपर था ये। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। ऑप्शन देखो भाई, डी ऑप्शन 625,
कैसे आया भाई 625 625। मैंने क्या कहा था, मैंने कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, मेरे ख्याल से 10 दिन हुए होंगे मैक्सिमम। मैंने एक क्लास प्रोवाइड करवाई थी नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो नंबर सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, एन नेचुरल नंबर से जुड़े हुए थे वो सारे के सारे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हमें विषम संख्याओं का सम निकालना होता है, नेचुरल नंबर्स की बात करता है, तो एन स्क्वायर का फार्मूला हम यूज करते हैं। किसका फार्मूला हम यूज करते हैं? एन स्क्वायर का। तो एन स्क्वायर मेरा 625 कैसे हो गया? 0 से 50 तक पूरी की पूरी एन नेचुरल नंबर से सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखे हुए हैं, और आखिरी नंबर है हमारा 50। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात देखें तो टोटल नंबर 50 हैं, इसमें से 25 नंबर इवन और 25 नंबर ओड। हमें निकालना है ओड का सम, तो एन का स्क्वायर। ओड का सम क्या होता है? एन का स्क्वायर। स्पेशली बताया था उस क्लास के अंदर, और एक पेपर में तो हरियाणा पुलिस में सीधा सीधा फार्मूला ही पूछा हुआ था। अगला सवाल देखो, देखो भाई ये कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है। यहां पर पी एन दिया हुआ है, पी एन इज इक्वल टू 2 की पावर 2n माइनस 1, 2 की पावर 2n और सारे का माइनस 1। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या। और खालिस्तान द्वारा विभाज्य है, इज डिविजिबल बाय विच। ऑप्शन दिए हुए हैं 4 5 3, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। तो देख लेते हैं, n की वैल्यू पुट करके देखेंगे सीधा सीधा। इस n की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 2 की पावर 2 गुणा 1, ये 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो ये 2 ही रहेगा, तो 2 की पावर 2 हमारा हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर है 3 के। तो पहला आ गया 3। 3 किससे डिविजिबल है? ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन 3 से डिविजिबल है, बी ऑप्शन 3 से डिविजिबल है। अब इसको आगे फर्दर चेक करते हैं, कंफर्म करेंगे। 2 n की वैल्यू 2 पुट करो, पुट n बराबर 2, 2 की पावर 2 गुणा 2 माइनस 1, तो हो गया 2 की पावर 4 माइनस 1। तो 2 की पावर 4 कितना होता है भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरा? 15। तो 15 क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये सी ऑप्शन 5 से भी डिविजिबल है। ये दोनों वैल्यू सिर्फ 3 से डिविजिबल है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। देखो भाई अगला सवाल क्या दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। वैल्यूज ऑफ के फॉर द इक्वेशन के एक्स ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके 2 समान मूल हैं। द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। जब भी किसी इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हों, रूट्स क्या हों? 2 इक्वल रूट्स, तो हमारा हमेशा एक फॉर्मूला मैंने बताया है, बहुत बार बता चुका हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस चीज को रट लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का 4ac उधर आके प्लस का 4ac। इस फॉर्मूले को रट लो। जब भी 2 इक्वल रूट्स होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मूल समान होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा और हमें वैल्यू निकालनी होगी इस के की। हमेशा इस के की वैल्यू हमसे पूछेगा। तो उसने यही पूछा है ना, के हमारा बिल्कुल के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करो, के की और के एक्स की, तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब देखो यहां से क्या करना है हमें। ये मेरा क्या है? a, ये मेरा क्या है? b, और ये मेरा क्या है? c। मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक करवाया था। मेरे ख्याल से 3 या 4 क्लासेज हैं छोटी छोटी सी, उनके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट। किसी भी पेपर में जाके बैठ जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? कंप्लीट। दोबारा से उन क्लासेज को देखना प्लेलिस्ट में जाके, कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें नहीं छोड़ा है। तो यहाँ से देखो, a कितना है मेरा? k। पहले हमें b लेना है, तो b कितना भाई? 2k। तो 2k का होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 4ac।
तो 4 गुणा ए कितना है मेरा के, और सी कितना है मेरा 6। बस सोल्व कर दो। 4k का स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आते ही 4 इंटू के इंटू 6, के से पावर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, के बराबर कितने के आ गया 6 के की वैल्यू क्या आ गई भाई 6। ऑप्शन में देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। और उसने कंफ्यूज भी किया हुआ थोड़ा सा, इसमें ए ऑप्शन में 0 और 6 दो वैल्यू दी हुई है के की, तो 0 और 6 दो वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ए की वैल्यू से काम चलाना है, बी ऑप्शन से ही हमें काम चलाना है। अब अगला सवाल देखो। तो चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। किसी बैग के अंदर 5 तो लाल गेंदे हैं और 3 क्या हैं ब्लू नीली गेंदे हैं। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, 3 गेंदे हमने वहां से निकाली हैं, एक लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल कितनी गेंदें हमने निकालनी है 3, और हमारे पास रेड कितनी आनी चाहिए 1, और तो फिर अगर हमारे पास एक बॉल रेड आएगी, टोटल 3 निकालेंगे, तो यहाँ पर दूसरी सिर्फ एक ही कलर और है ब्लू, तो नीली आएंगी बाकी के 2 बची हुई गेंदें। तो इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन का सवाल बनेगा NCR। अब ये होता क्या है इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर तो मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी का पूरा टॉपिक 9th 10th 11th 12th 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं NCERT से सीधे सीधे सवाल, PDF भी अवेलेबल है टेलीग्राम पर, और वहाँ पर उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्लास, और होम पेज पे भी साफ साफ नजर आएगी प्रोबेबिलिटी की, आपकी स्क्रीन के ऊपर उसका वो भी आ रहा है थंबनेल कैसा वहाँ पर। तो पूरी की पूरी क्लास उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का कोई टॉपिक कोई टाइप प्रोबेबिलिटी का नहीं छोड़ा है, हर टाइप की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर करवा दी है। उस क्लास को करो, अपनी प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करो, क्लियर करो, वहाँ पर जाकर पहले कमेंट पढ़ो, फिर उस क्लास को देखो बच्चों ने क्या क्या कमेंट उस क्लास के बारे में किया है, फिर अपना कमेंट भी वहाँ पर करो। तो भाई अब देखो यहाँ पर करना क्या है, सवाल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये एन होता है टोटल नंबर ऑफ केसेज, और ये आर होता है जितने हमें केस बनाने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 5C, और निकालनी कितनी है लाल गेंदे 1, गुणा टोटल केसेज ब्लू बॉल्स कितने हैं 3, निकालनी कितनी है 2, और इसको डिवाइड करेंगे हम 8C, टोटल बॉल हमारे पास 8 हैं, और निकालनी टोटल कितनी है, टोटल केसेज 8, निकालेंगे 3। तो यहाँ पर इसको सोल्व करो, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा ये, क्योंकि 5 में से 1 माइनस करेंगे हम नीचे, तो ये भी मेरा 4 फैक्टोरियल ही आ जाएगा, और आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा। ऊपर ही है ये मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, और इसके सारे के डिवाइड में क्या होगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो फिर 5 फैक्टोरियल, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल भी तो लेना है ना हमें। तो यहाँ पर जैसे ये 2 फैक्टोरियल लिया था, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया मेरा 5 और 3, 5 3 15, और नीचे क्या बच गया भाई 8 गुणा 7, 8 7 56। आंसर क्या हो जाएगा 15/56, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी एक लाल गेंद निकलने की, वो प्रोबेबिलिटी होगी टोटल 56 केसेज में से 15 केसेज होंगे, 15 बार हम ये गेंद निकालेंगे। अगला सवाल देखो भाई, प्रोबेबिलिटी की जो क्लास है उसको देखना भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत मेहनत के साथ बनाई गई है। क्लास को है ना बच्चों देखने के बाद एक बार PDF को जरूर सोल्व किया करो, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि PDF आप लोगों को इसीलिए प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि आप लोग क्या है उन क्लासेस को बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रैक्टिस भी कर सको। क्योंकि अगर मैं खाली यहाँ पर सवाल करवा दूँ और PDF आपको न दूँ तो आप सवाल कहाँ से करोगे, बार बार तो वीडियो देखने का टाइम होता नहीं। तो क्लास को देखा करो, और PDF के अंदर वीडियो सॉल्यूशन का लिंक भी होता है, डायरेक्ट वीडियो चल जाती है वहाँ से क्लिक करने के बाद। अब देखो भाई, ये एक सवाल पूछा हुआ फिर से प्रोबेबिलिटी का, कितना इंपॉर्टेंट है हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा पुलिस का मैंने कोई ऐसा पेपर नहीं देखा है जिसमें प्रोबेबिलिटी से सवाल नहीं आया है। तो भाई प्रोबेबिलिटी की क्लास अब आप लोगों के लिए ही है, तो देखोगे तो फायदा है, अदरवाइज फिर बाद में देखोगे पेपर देने के बाद, ओहो ये तो करवा रखा था भाई, मैंने कैसे छोड़ दिया तो छोड़ दिया। एक एक नंबर से रह जाते हैं बच्चे। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां कितनी होंगी। तो संभव प्राप्तियां कितनी होंगी भाई, एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है। मैंने क्या कहा था उस क्लास के अंदर, बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया है। जब भी किसी एक सिक्के को उछाला जाता है तो एक हेड आता है और एक टेल आता है। हमारे टोटल कितनी केसेज बनते हैं, 2 केसेज बनते हैं। लेकिन सिक्के को जितनी बार भी हम उछालेंगे उसको उतनी ही पावर हम देते जाएंगे, n उसकी पावर हो जाएगी, यानी कि जितनी बार भी उछालेंगे उतनी ही पावर। 6 बार उछाला है तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा 2 गुणा
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे वहां पर 64। इसका मतलब क्या है, इस सवाल को समझाने का मतलब ये है कि सिक्के को जितनी बार भी उछालेगा उतने ही नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। सिर्फ जितनी बार उछालेगा ना उसकी 2 की पावर करते चले जाओ। 8 बार उछालेगा तो 8 पावर कर दो। इसी तरह से जब एक डाइस को उछाला जाता है तो जितनी बार उछालेगा उतनी ही 6 की पावर करते चले जाओ। डाइस के सवाल में इस तरह के केसेस बनते हैं। तो भी आगे देख लेते हैं, एक सवाल और बचा हुआ है यहाँ पर, वो भी कर लेते हैं। तो मैथ के ज़्यादा सवाल तो नहीं आते हैं HSSC के पेपर में, लेकिन जितने भी आते हैं, क्योंकि बच्चों देखो मैथ का क्या होता है, जीके का जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के कहीं से भी आ सकते हैं। जीके बहुत मतलब एक इतना बड़ा सिलेबस होता है जीके का, जनरल नॉलेज का वास्ट होता है यहाँ पर सिलेबस, और उसका क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन मैथ के अंदर अगर आपको सवाल का कॉन्सेप्ट पता है तो आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपने उस तरह का सवाल पहले ज़िंदगी में एक बार भी किया होगा ना तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब देखो अगले सवाल में क्या दिया है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास 60। ऐसे सवाल को मैंने हमेशा कहा भाई वेन डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ, वेन डायग्राम। इस तरह से वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 खिलाड़ी तो हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट वाले कितने हैं भाई 25 लोग। और दूसरा खेल कौन सा है, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस वाले कितने हैं 20। सबसे अच्छा तरीका होता है ये वेन डायग्राम से, टेनिस खेलते हैं और 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो 10 विद्यार्थी ऐसे जो दोनों खेल खेलते हैं। तो आगे क्या करना है हमें, उन विद्यार्थियों की संख्या जो न तो टेनिस और न ही क्रिकेट खेलते हैं, हमें ऐसे खिलाड़ी निकालने हैं जो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। 10 खिलाड़ी तो ऐसे जो दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, इस जो 25 है ना इसके अंदर ये 10 भी पहले से मौजूद है, यानी कि तो 15 खिलाड़ी बचे हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे खिलाड़ी केवल 15 हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, वो है 10। टोटल सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलने वाले 10, क्योंकि ये 10 जो है ये ऑलरेडी इस 20 में आ चुका है। तो ये क्या है, ये दोनों कॉमन है, ये वो खिलाड़ी हैं 10 खिलाड़ी जो दोनों खेलों को खेलते हैं, इसीलिए ये इसमें भी आ गया था और इसमें भी आ गया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो टोटल कितने हैं भाई 60 खिलाड़ी, और इन तीनों का जो सम बनेगा वो सम देखो कितना बनेगा, 15 + 10 + 10। ये वो खिलाड़ी आगे मेरे बराबर है 10 और 10 20 और 15 35, 20 और 15 मेरे 35 हो गए। ये वो खिलाड़ी आगे मेरे जो मतलब कोई ना कोई खेल या तो क्रिकेट खेलते हैं या तो टेनिस खेलते हैं या तो दोनों खेलते हैं। हमें निकालना जो कोई भी खेल नहीं खेलता है, तो इनसे अलग 60 में से इस 35 को माइनस कर दो, 60 में से इस 35 को माइनस कर दो। ये वो खिलाड़ी आगे जो कोई खेल नहीं खेलते हैं, जो बिल्कुल विश्राम फरमाते हैं घर पर, जैसे कि तुम लोग फरमाते हो। तो ऑप्शन है सी, ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो भाई आराम फरमाना छोड़ दो, एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है, बहुत सारे एग्जाम एसएससी ने तो लेने स्टार्ट भी कर दिए हैं। आप लोगों के भी एचएसएससी को कुछ नहीं लगता है, एचएसएससी का सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। उन लोगों का क्या होता है, 10 दिन पहले एग्जाम की डेट अनाउंस कर देंगे, भाई 10 दिन के बाद हम एग्जाम लेंगे। हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा भाई 10 दिन के बाद, तो कर लेना तैयारी अपनी 10 दिन के अंदर। तो भाई अब मस्ती मारनी छोड़ दो, थोड़ी सी तैयारी की तरफ ध्यान दो। आपके सेंटर वगैरह भी अब खुलने वाले हैं, तो मतलब अपना जो पहले से शेड्यूल था आपका तैयारी का, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करो। अदरवाइज फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, भाई मैं तो 1 नंबर से रह गया, मैं तो आधे नंबर से रह गया। तो भी उसमें कोई फायदा नहीं है, अधूरी तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। या तो मेहनत इतनी करो कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, अदरवाइज उस मेहनत को, आधी अधूरी मेहनत को छोड़ दो। बिल्कुल एक मतलब आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए इस टाइम पे कि चाहे कैसे भी हो मुझे अपना सिलेबस कवर करना है और पेपर की तैयारी करनी है, और इस बार पेपर को छोड़ना नहीं है। तो भी अपनी मेहनत आपके ही काम आएगी। जॉब लगोगे, पैसे कमाओगे, मस्ती करोगे, अदरवाइज पूरी ज़िंदगी प्राइवेट नौकरियों का हाल देख सकते हो क्या हाल है। तो बस भाई आज की क्लास में इतना ही। एचएसएससी के अगले पेपर के साथ मिलेंगे, और जल्दी ही आप लोगों को कल या परसों तक एक क्लास और मिलेगी। उसके अंदर आपका HCF और LCM का कंप्लीट टॉपिक एक ही क्लास में, मेरे ख्याल से वो 4 घंटे की क्लास आपकी कल या परसों तक मिल जाएगी। 2 दिन के अंदर वो क्लास आ जाएगी आप लोगों के सामने, सैटरडे से पहले मिल जाएगी मेरे ख्याल से। तो मतलब वो क्लास, उसके अंदर HCF और LCM का कोई भी टाइप, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा। मैराथन क्लास है 4 घंटे की, PDF भी मिलेगी साथ में, तो PDF फ्री है, एंजॉय करो, सवालों को सोल्व करो। तो भी HCF LCM बिल्कुल बेसिक से लेकर और CGL मेंस तक के पूछे हुए सवाल उसके अंदर करा दिए सारे के सारे। थैंक यू भाई।